क्या आपका भी पेट खराब रहता है? अक्सर आप पेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको पेट में भारीपन रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है और पेट्स की वजह से आपका जो मेंटली भी आपका अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। हमेशा आपका ध्यान पेट की तरफ बना रहता है, डाइजेशन की तरफ बना रहता है। और तो ये जो सारे सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो यह आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह इंडिकेट करता है कि कहीं आपको आईबीएस तो नहीं है। यह जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में आपका अक्सर देखने को मिलता है कि उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उनका जो पेट होता है वो पेट थोड़ा सा ख़राब रहता है। वो डाइजेशन से हमेशा परेशान रहते हैं। उनका वज़न में भी अक्सर देखने को मिलता है, उनका वज़न नहीं बढ़ता है, उल्टा वज़न जो होता है धीरे धीरे गिरने लग जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपके लिए वीडियो काम का है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी बीमारी के बारे में, आईबीएस के बारे में, कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से लक्षण हैं जो कि अगर देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि कहीं आपको भी आईबीएस की शिकायत तो नहीं है। और अक्सर मेरी क्लिनिक में आईबीएस के पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज की जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमारा खान पान है, उसकी वजह से ये जो पेशेंट हैं, इसके पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी आईबीएस के सिम्टम्स के, इसके लक्षणों के बारे में। साथ ही साथ 3 ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें मैं अक्सर अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ। दोस्तों, जो आईबीएस होता है, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माने जा सकते हैं, तो वैसे इसके कोई कारण पर्टिकुलर ऐसे कोई ज्ञात नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि पुराना अगर आपको कोई पेट से संबंधित कोई इन्फेक्शन रहा है, आपकी आंतों का कोई इन्फेक्शन है, तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। या फिर आपके पेट के अंदर आपकी जो आंतें होती हैं, आंतों के अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं। इन फ्रेंडली बैक्टीरिया के इम्बेलेंस की वजह से भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। और एक और जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है वो होता है स्ट्रेस लेवल। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, साइकोलॉजिकली आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं, तो उस कंडीशन में यह जो कंडीशन है, यह जो बीमारी है, उसकी जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। या फिर आप इस बीमारी से अगर ग्रसित है तो उसको ट्रिगर करने का काम करती है जो एंजाइटी या ये स्ट्रेस लेवल। दोस्तों, ये इसके कुछ मुख्य कारण माने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं खास तौर से इसके लक्षणों की, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे यदि आपको आईबीएस की शिकायत है। तो यदि आपको आईबीएस है तो आपको इसमें जो सबसे बड़ा एक सिम्टम होता है वो देखने को मिलता है, वो होता है आपका पेट जो होता है, हमेशा पेट खराब रहता है। आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है। अक्सर पेशेंट हैं आके बताते हैं कि उनका डाइजेशन है, उनका हाजमा है, वो ठीक नहीं रहता है। उनको बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है, उनका पेट साफ नहीं होता है और सारा ध्यान पेट की तरफ रहता है। उनको ऐसा लगता है कि स्टूल के बाद में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, पेट में उनको भारीपन महसूस होता है। अगर यह जो सारे सिम्टम्स हैं जिसमें वो पेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो यह जो कंडीशन है यह इंडिकेट करती है कि आपको आईबीएस हो सकता है। इसके अलावा आपका पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगा, पेट हमेशा फूला फूला रहेगा, पेट में ऐसा लगेगा कुछ खाते ही आपको पेट फूल गया है। इसके साथ साथ ही आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। अक्सर जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है उनका, क्योंकि डाइजेशन जो होता है वो वीक हो जाता है, और उस कंडीशन में उनको देखने को मिलेगा उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वजन नहीं बढ़ता है, और उनको भूख जो होती है, भूख भी उनको थोड़ा सा कम लगती है। अक्सर जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर या तो दस्त रहती है, उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनको दस्त बनी रहती है, या फिर उनको लंबे समय तक उनको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, स्टूल की उनको इच्छा ही नहीं होती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनका जो दस्त और जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो अल्टरनेट देखने को मिलता है, यानी कभी उनको डायरिया या दस्त की शिकायत हो जाएगी, कभी उनको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। इस तरह से जो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आईबीएस की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ ही स्टूल में उनको म्यूकस की शिकायत आ सकती है, चिपचिपापन सा रह सकता है, और इसके अलावा उनका सारा ध्यान जो होता है वो हमेशा पेट पर बना रहता है। इसके साथ ही एक जो बड़ा सिम्टम देखने को मिलता है, वो होता है कि अक्सर जिन लोगों को आईबीएस की शिकायत होती है, पेट से जो परेशान होते हैं, उनका जो एंजाइटी लेवल या जो उनका स्ट्रेस लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमेशा वो परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ओवर थिंकिंग की उनको शिकायत होती है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। इस तरह से अगर उनका स्ट्रेस लेवल भी अगर ज़्यादा है, साथ साथ पेट अगर उनका डिस्टर्ब रह रहा है, तो यह इंडिकेट करता है कि आपको आईबीएस हो सकता है। दोस्तों, यह तो बात होगी इसके लक्षणों की, इसके सिम्टम्स की। अब अगर हम बात करें उन 3 खास होम्योपैथी मेडिसिन की जो कि अक्सर अपने क्लिनिक में काम में लेता हूँ और जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आईबीएस में सिम्टम्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसमें मेडिसिन दी जाती है। यानी अगर डायरिया है तो डायरिया के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, अगर कब्ज़ है तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, या उनका अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग की हैबिट है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, तो उसमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वो कॉमन मेडिसिन जो कि अक्सर मैं अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ, अगर उसी में बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एलॉय 30। एलॉय 30 इस तरह की कंडीशन को ठीक करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसको जनरली मैं अपने पेशेंट्स को
3-3 बूंद डायटज़ीम पर दिन में 3 बार लेने के लिए देता हूँ। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है कोलोसिन 30। कोलोसिन 30 भी अगर आपको इस तरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेट में डिस्कम्फर्ट, पेन रहता है, दर्द बना रहता है, पेट में मरोड़ आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, तो वहाँ पर कोलोसिन 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी मैं अपने पेशेंट्स को 3-3 बूंद डायटज़ीम पर दिन में 3 बार लेने के लिए देता हूँ। और उसके बाद में एक मेडिसिन है जो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है और पेट को लेकर या बीमारी को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत अच्छा काम करती है और इसको भी मैं अपने पेशेंट्स को 3-3 बूंद डायटज़ीम पर दिन में 3 बार लेने के लिए देता हूँ। दोस्तों, यह 3 इसकी मेडिसिन जो कि इसकी खास दवाइयाँ हैं, जो कि दूसरी और कुछ मेडिसिन होती है जो कि सिम्पटम्स के आधार पर देने से उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर आईबीएस क्या होता है और अगर कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, तो आप पहचान पाएँ कि आपको कहीं आईबीएस तो नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। यदि आपके साथ में भी इस तरह की कोई समस्या है या पेट से संबंधित कोई विकार है, तो मैं आपको सजेशन दूँगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।